जी सूरज तकरीबन ढल चुका है और हम यहाँ ना एक गांव है वहाँ पे आए हैं और इस गांव से मैंने पैसेंजर को उठाना है और एक और गांव है वहाँ पे उसको उतारना है। आप देख ही रहे हैं तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होता जा रहा है और ये जो रोड्स हैं ना बड़े नैरो होते हैं, बड़े यूँ समझ लीजिए साइडों पे कुछ तो ये पौधे वौधे भी हैं, कोई घास फूस उगी हुई है, लेकिन ये बड़े रात को बड़े डरावने बन जाते हैं। बड़ा डर सा लगता है इन रोड्स पे ऊपर आके ना। तो अदरवाइज ठीक ही हैं, कोई मतलब इतनी भी वो डरने वाली कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन बहरहाल आप देख ही रहे हैं। तो अभी यहाँ से कस्टमर को उठाना है। इस विलेज का नाम है जी फुलफर्ड और हमने जाना है जी चीडल कस्टमर को उतारेंगे। तो अभी उठाते हैं यहाँ से। ये विलेज आ गया जी, ये काफ़ी स्टोक से थोड़ा सा हट के है, कोई 5-7-10 किलोमीटर ना। ये देख लें विलेजेस के अंदर, गांव जो हैं उनके अंदर इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। कोई आपको बंदा नज़र नहीं आएगा, कोई आपको जो है वो चरिंद परिंद नज़र नहीं आएगा, कोई जानवर नज़र नहीं आएगा। ये हम आ गए हैं जी, इधर ही इसे कस्टमर को उठाना है। ये बिल्कुल इस पब से जी। आपकी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत लग रही है जी, देखिए ज़रा कितना ये खूबसूरत पब है। और यहाँ से कोई आएगा जिसको हमने उठाना है। ये मैंने लाइट ऑन इसलिए कर ली है कि शायद इससे थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको। लें जी, ये जंगल में एक सवारी उतारने आए हैं। एक छोटा सा गांव है, तो सूरज गुरूब हो चुका है और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा रहा है। तो मैंने सोचा आपको रात की वाइब भी दिखाऊं। यहाँ पे रात को गांव के अंदर क्या होता है, किस तरह की जो है वो शाम जब ढल जाती है तो फीलिंग्स आती हैं। मुझे तो ज़ाती तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तो डर लगता है क्योंकि इतना अंधेरा हो जाता है और इतनी जो लाइन्स है ना, ये कंट्री साइड जो लाइन्स हैं ये इतनी क्लोज होती हैं कि आप शुमार नहीं कर सकते। मतलब एक बाज़ औक़ात एक गाड़ी गुजर सकती है, दूसरी को वेट करना पड़ता है और इतना अंधेरा होता है कि आई रियली फील वो जब अंग्रेज़ी फिल्में देखे ना तो इस तरह के रास्ते बने होते हैं जब एकदम से वो कुछ चढ़ेलें आ जाती हैं। और अभी मैं जिस कस्टमर को उतारने आया था वो भी मूवी देखने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने 2 लड़कियां थी, तो वो कह रही थी हमने जो मूवी देखी ना बड़ी स्केरी थी, बड़ी डराने वाली थी, लेकिन यह है कि मज़ा आया हमें। मैंने कहा मैं तो वैसे नहीं ऐसी कोई मूवी देख सकता। इस विलेज का नाम है जी फुलफर्ड, जिसमें ज़्यादातर इस तरह की डराने वाली चीज़ें हो, मेरे से तो नहीं देखी जाती। तो ये जो फीलिंग है बड़ी नाइस है। आप देखें बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि वो रोड है, ये घर है, जैसे राइट साइड पे लाइटें नज़र आ रही हैं आपको, ये भी किसी का घर है, दूसरी तरफ फार्म है, ये भी किसी का घर है। मतलब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक है कि आपको ना यहाँ बड़ा नाइस फील होता है आके। ये देखें अब एक गाड़ी गुजर सकती थी तो उसने थैंक यू बोला है, मैंने रास्ता दिया उसको, मैं खड़ा हो गया हूँ। तो बहुत दूर तक जो है ना आपको अभी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये रोशनी ख़त्म हो जाएगी और फिर मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। और इस तरह से ना जो इनके देहाती एरिया है ना उनके अंदर थोड़ी सी जो मुझे नहीं समझ आती, मेरे ख्याल से जब इन्होंने ये बनाया होगा तब इनको नहीं अंदाज़ा होगा कि इतनी गाड़ियाँ आएंगी। तो अब गाड़ियाँ चूँकि ज़्यादा आ गई हैं इसलिए, और चूँकि रश भी नहीं होता, शायद दूसरी बात यह है कि रश नहीं होता इसलिए उनके लिए कोई मसला नहीं है। ये बड़ी तंग सी लाइनें हैं। ये देखें आप, दिन को की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मज़े की कितना मज़े का ये एरिया है। मैं जब भी इस एरिया के अंदर आता हूँ बड़ा खूबसूरत, वो सामने आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत लगता है। वो सामने आप देख रहे हैं वो जंगल है। ओह माय गुडनेस, ये ऐसे ही लगता है हॉलीवुड की किसी मूवी में मैं बस वो जंगल में घुसने वाला हूँ अभी। तो ये रात के नज़ारे आप चेक करें,
अच्छा, ये मेरी दोनों अतराफ में जो है ना वो फार्मिंग होती है। वो सामने आपको गाय भी नज़र आएंगी मेरे ख्याल से। इधर दिन को मैं आया था तो इधर गाय थी, अभी शायद अंदर ना चली गई हूँ। नहीं, इधर ही बैठी हुई हैं जी। ये देख रहे हैं आप मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे ना, नहीं नज़र आएंगी आपको क्योंकि रोशनी नहीं है ना, लेकिन नज़र नहीं आएंगी। लेकिन गायें जो है ना खा पी के अब बैठ गई हैं। अब गर्मियाँ है ना तो बाहर ही रहेंगी मेरे ख्याल से, उनको अंदर नहीं वो लेके जाएंगे। अगर सर्दियाँ होती तो फिर उनको अंदर मुंतकिल करते। तो वहाँ पे जब मुझे याद है कि हमारे यहाँ जब किसान जो है ना बेचारे खाद वाद का वो चक्कर करने के लिए इनको अपने खेतों के अंदर बिठाते थे, उसको पंजाबी में कहते हैं बैक बिठाना। तो बैक जो है ना वो डिफरेंट जो चरवाहे होते थे ना, उनकी बड़ी खिदमत होती थी, उनके लिए खाने शरबत वो जो मांगते थे वो पका के लाते थे। वो कहते यार हमारी ज़मीन में ना ये हफ्ता आपने जानवरों को रात को रेस्ट के लिए लेके आना है। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि जानवर वहाँ पे गोबर करते थे, तो उस बाकी मतलब को फुजला जो है उनका उससे ना वो एक खाद का काम देता है। वो फसल पे उसके बड़े अच्छे असरात मुरतब होते थे। तो यहाँ पे तो वैसे ही ये सारा दिन चरते ही फसलों में रहते हैं, और सब जब ये सारा दिन फसलों में चरते रहते हैं तो डेफिनेटली जो इनकी जो ऑर्गेनिक वो चीज़ें हैं जो खाते हैं, जो फुजला है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी ज़मीन के अंदर ही जाती हैं, तो उससे भी खाद बनती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। तो ये जनाब हैं मामलात यहाँ पे। ये देखें ये पब है राइट हैंड साइड पे, और ये देखें रात को ना ये नज़ारे ही अलग लगता है, मज़े का वो लगता है। लेकिन आप जब आगे थोड़ा सा जाएंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे बंदा जंगल में आ गया। ये देखें आप सामने, आपको ऐसे घना जंगल लग रहा है। मैं लाइट मार रहा हूँ लेकिन लाइट भी हद तक की है। ये घना जंगल लग रहा है आपको। ये ऊपर से ऐसे कैनोपी सी बनी हुई है, मतलब जिस तरह टनल के अंदर नहीं आप घुस जाते, इस तरह दरख्तों ने इस सड़क को अपने हसार में लिया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंजर है, लेकिन रात को डरावना है। दिन को अगर आप आए ना तो एक डिफरेंट वाइब होती है। गर्मी में ख़ास तौर पे आए तो ठंडक सी महसूस होती है, लेकिन रात को तो जनाब ये बिल्कुल एक हॉलीवुड की ड्राउनी मूवी की तरह बन जाता है। ऐसे लगता है कि सुरंग में आप चल रहे हैं और बस चलते ही जा रहे हैं। अच्छा, ट्रैफिक कोई इतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो बस दौड़ते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। तो ये भाईजान देखें, थोड़ा सा जब कोई दरख्त कम होते हैं ना तो थोड़ी सी रोशनी लगती है, क्योंकि अभी मुकम्मल सूरज गुरूब तो हो गया है। इस टाइम बिल्कुल लोग इनसाइड चले गए होते हैं, वो सो जाते हैं या फिर मतलब जो भी है अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं इनसाइड ही होती हैं। बाहर आपको बहुत कम कोई काम से है वो अगर कोई निकला हो तो वो नज़र आए। देखें इस पूरे गांव में आपको सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा, कोई बंदा आपको बाहर नज़र नहीं आएगा। ये देख लें, तकरीबन गांव से हम समझ लें आलमोस्ट गुजर ही चुके हैं, लेकिन कोई बंदा आपको नज़र नहीं आया। सिर्फ गाड़ियों में गुजरने वाले जो लोग हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी ये इनकी कुछ दुकानें शुकानें, ये पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ बंद पड़ा है। ये एक पब भी है लेकिन ये लगता है इतना बिजी नहीं है, क्योंकि कोई मैंने बंदे अंदर नहीं देखे। ये देखें भाई साहब, राइट हैंड साइड पे तो पूरा जंगल है। माय गॉडनेस, मुझे ऐसे लगा जैसे गाड़ी मेरे तरफ आ रही है। ये देखिए फिर वो टनल सी कैफियत है, ऊपर दरख्त है और नीचे सड़क है। जो ही दरख्त थोड़े से हटते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये दोनों अतराफ में फार्मिंग है, लोगों ने भेड़ें रखी हुई हैं, लोगों ने गाय रखी हुई हैं, उनके फार्म बनाए हुए हैं। किसी दिन चलेंगे किसी फार्म पे, करेंगे विज़िट, दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे लोग फार्मिंग कैसे करते हैं। ये देखें ना, अच्छा ये जो फार्म की फील है ना ये डिफरेंट है भाईजान। आपको क्या मैं बताऊं कि इतने इतने बड़े घर होते हैं और उन घरों के आसपास में खुली ज़मीनें होती हैं। मैं कहता हूँ एक डिफरेंट टाइप की जो है ना वो फीलिंग आती है आपको, डिफरेंट टाइप की फीलिंग आती है। हो सकता है मेरे जैसा बंदा
अकेला ऐसी जगहों पे बोर ही हो जाए। मतलब ये आपको एक हद तक की फैंटेसी होती है ना, लेकिन हो सकता है रहना पड़े तो मुश्किल हो जाए मेरे लिए रहना, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं सोशल आदमी हूँ, लोगों में खुश रहता हूँ, बातचीत करके खुश रहता हूँ। तो इसलिए शायद लॉन्ग टर्म रहना जो है, अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी दे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन ये है कि बहरहाल एक वो क्या कहते हैं कि अलग सी फीलिंग है, एक बड़ा खामोशी का माहौल है, और यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं ये भी आपस में बड़ी मतलब इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, और बड़ा एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो भरपूर ताउन भी करते हैं। तो ये हमारे शहर से कोई दूर नहीं है, वो 8-9 मील के फासले पर है, लेकिन वो कभी निकले नहीं शहर से, शहर में घूमते रहते हैं। हम तो फिर टैक्सी ड्राइवर हैं, चले निकल आते हैं तो चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन जो हमारी कम्युनिटी के लोग, चाहे वो पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, वो अगर आते हैं तो वो बेचारे कामकाज में इतने मसरूफ़ होते हैं, बाज़ ड्राइविंग भी नहीं कर सकते, तो वो बस रूटीन की लाइफ में वो स्टोक को ही, या जिस शहर में वो रह रहे हों उसको ही बस वो इंग्लैंड समझ के बेचारे, जैसे हमारे एक दोस्त हैं, तो मैं पाकिस्तान चला गया जब 2017 में, तो मुझे वो एक ना इसी तरह एक जॉब करते थे एक स्टोर पे, तो वो बस वहाँ जाना, वहाँ से घर आना, और कभी कभार मैनचेस्टर चले जाना, तो यही उनकी रूटीन थी। तो एक दिन मुझे फ़ोन करके कहते हैं, यार लोधी साहब स्टोक तो बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो वो कहने लगे, यार मैं ना वो बिडफ में मैं जाता हूँ डिलीवरी के लिए ना, एक जॉब मैंने नहीं स्टार्ट की है, तो वहाँ मैंने देखा स्टोक तो बड़ा खूबसूरत है। मैं तो अब बच्चों को लेके घूमता हूँ, उस तरफ लेके जाता हूँ, मैं कहता हूँ आओ आपको बताऊँ स्टोक कितना। हमने तो सिर्फ वो जिधर रहते थे, जहाँ काम करते थे, वही देखा हुआ था, और हम समझते थे यही स्टोक है। लेकिन स्टोक के तो इर्द गिर्द जो है ना फार्म्स हैं, इतनी पीसफुल और इतनी खूबसूरत जगह हैं कि जिसका शुमार ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चलें, ये तो आप बाहर निकलें तो फिर ही पता चलता है। तो इस तरह ना बेशुमार लोग हैं बेचारे जो इसी को बस सारी उम्र जिस शहर के अंदर आते हैं, उम्र तो नहीं लेकिन बुनियादी जो आने वाले जो इब्तदाई 5-7 साल होते हैं ना, वो आपके स्ट्रगल के साल होते हैं, आपकी कोशिश के साल होते हैं। आपकी जॉब स्टेबल नहीं होती, आपके ख़र्चे ज़्यादा होते हैं, तो आप वीज़े पे होते हो, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, उस पर आपने टाइम खर्चना होता है, उसको बड़ा केयरफुली आपने लेके चलना होता है। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर वो बंदे की, जब वो पासपोर्ट बंदे को या इंडेफिनिट स्टे मिल जाता है, तो फिर बंदे को थोड़ा सा सुकून होता है, थोड़ा सा मतलब वो अपने आप को समझता है कि अब मैं ईजी हो गया हूँ, तो फिर वो अपनी दूसरी तीसरी एक्टिविटी, ये भी मोटरवे के ऊपर से हम गुजर रहे हैं, नीचे से मोटरवे जा रही है, तो फिर वो थोड़ी सी लाइफ जो है ना वो आसान हो जाती है, और बंदा थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। फिर उसको लगता है कि मैं इंग्लैंड आया हूँ। तो ये बस चक्कर है भाईजान, इतने खूबसूरत एरिया में से दोबारा हम अपने एरिया में आ गए हैं। देखें चंद मिनट ही लग गया मुझे वहाँ से यहाँ आने में, तो अभी अपने एरिया में पहुँच गए हैं। तो देखते हैं अगर यहाँ से कोई जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। वैसे तो 10 बजे का टाइम हो गया,